इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की त्रुटियां पढ़ते हैं। तो त्रुटियों में से निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, तीन तरह की त्रुटियां मुख्य रूप से पढ़ी जाती हैं। तो पहले हम लोग इसको सीखते हैं, समझते हैं और उसको सवालों में इस्तेमाल करते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? भौतिक राशि के प्रेक्षित मान व वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। यानी आपने मापा कुछ और उसकी वास्तविक माप कुछ थी, तो उसका जो अंतर आएगा दोनों रीडिंग्स का, उसको कहा जाता है निरपेक्ष त्रुटि। तो अब इसमें निरपेक्ष त्रुटि को इस तरह से समझाया गया है, जैसे मान लीजिए कोई किसी वस्तु की वास्तविक माप x है और प्रेक्षित मापें x1, x2, x3 हों, तो प्रेक्षित प्रत्येक मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो x डिफरेंस x1 कही जाएगी। x डिफरेंस x1, x डिफरेंस x2, ये पहली माप में त्रुटि, ये दूसरी माप में त्रुटि, ये तीसरी माप में त्रुटि। तो डिफरेंस इसलिए लगाया जाता है, चिन्ह इस्तेमाल नहीं करते। माप जो प्रेक्षित माप है वो ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है, इसलिए हम लोग केवल ये देखते हैं कि इतनी कम या ज़्यादा है, चिन्ह से मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार हम लोग प्रत्येक माप की निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। अब कभी कभी निरपेक्ष, अब इसमें जो है औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि फिर निकालनी पड़ती। तो औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि में सारी रीडिंग की त्रुटियां होती हैं उनको प्लस कर लेते हैं और जितनी त्रुटियां होती हैं संख्या में उससे भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर n त्रुटियां दिखाई गई हैं तो n त्रुटियों को प्लस करेंगे, अपान n कर देंगे, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से औसत जो निकलता है आके औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको बार लगा के लिखा जाता है, यहाँ पर बार लगा दिया जाता है। तो ये है। अब इसमें और भी तरीका होता है, एक निरपेक्ष त्रुटि निकालने का एक और तरीका है कि जैसे मान लीजिए कभी ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वास्तविक मान x नहीं दिया जाता, ये नहीं देते, तो आप क्या करेंगे, पहले आप प्रेक्षित मापें x1, x2, x3 ये सब ज्ञात कर लेंगे, फिर इनका एक औसत निकाल लेंगे। तो जो इनका औसत आएगा सभी मापों का, उसको x मान लेंगे, तब यहाँ पर x रख के, तो ऐसे भी हल करते हैं। अब सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो सापेक्ष माने रिलेटिव एरर बोला जाता है अंग्रेजी में, या फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर का मतलब है कि हम वास्तविक माप के सापेक्ष जो औसत निरपेक्ष त्रुटि होती है उसको कहते हैं भिन्नात्मक अथवा सापेक्ष त्रुटि। तो औसत माप का डिवाइड कर लेते हैं, मतलब यूं कहिए कि निरपेक्ष त्रुटि और वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को कहा जाता है भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि जो ऊपर निकाली गई थी और बटे x। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब औसत निरपेक्ष त्रुटि, जो औसत मान था उसका बटे x कर देते हैं। तो इस तरह से, अब इसी तरह से प्रतिशत त्रुटि, अब भिन्नात्मक त्रुटि को अगर प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाए तो उसको कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। तो भिन्नात्मक वाले में ये भिन्न के रूप में है, इसलिए इसको भिन्नात्मक त्रुटि कहा जाता है। इसको प्रतिशत त्रुटि कहेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो अनुमानित भिन्नात्मक त्रुटि होती है वो प्लस माइनस डेल्टा x अपान x होती है। यानी अनुमानित वाले में जो परमिसिबल फ्रैक्शनल एरर होती है उसमें चिन्ह लिया जाता है कि त्रुटि प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस ले लोगे तो अनुमानित निकल आएगा। और अधिकतम अगर त्रुटि लेनी है तो फिर प्लस वैल्यू ली जाती है। सारी त्रुटियों को पॉजिटिव माना जाता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, तो उसको पॉजिटिव मान के तब ये मैक्सिमम निकलता है। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में सारी त्रुटियां पॉजिटिव ली जाती हैं। और मोस्टली जो सवाल लगाएंगे हम लोग सारी त्रुटियों को पॉजिटिव ही लेकर बनाएंगे, अनुमानित नहीं पूछा जाता, अधिकतम पूछा जाता है प्रतिशत त्रुटि। अब जैसे यहाँ पर एक मैंने सवाल बताया उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए x बराबर 2.25 सेंटीमीटर किसी वास्तविक माप है, किसी लकड़ी की लंबाई है या किसी भी टुकड़े की लंबाई है। अब प्रेक्षित मापों में हमने x1 पहली बार रीडिंग इतनी ली, दूसरी इतनी ली, तीसरी इतनी ली। तो अब इसमें पहले मापन में त्रुटि निकालेंगे तो वास्तविक माप के साथ डिफरेंस निकालेंगे, तो ये निकालेंगे तो इसमें प्लस आया, इसमें प्लस आया, इसमें माइनस आया। अब इसमें हमने डिफरेंस यूज नहीं किया है, इसमें हमने साइन यूज किया है कि रीडिंग जो ली गई है वो कम है या ज़्यादा, तो इस तरह से साइन निकाल लेंगे। अब इसको हम यूं भी तरीके से, जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर x न दिया होता तो पहले हम लोग इस तीनों रीडिंग का औसत निकाल लेते x बार, तो वही x बार ही x का कार्य करने लगता, तब हम
उस औसत से इनको तीनों को माइनस कर दे। तो कभी कभी केवल प्रेक्षित रीडिंग दे देता है और प्रतिशत त्रुटि पूछता है, तो पहले इनका औसत निकाल के हम लोग वास्तविक मान एक निकाल लेते हैं, उससे फिर डिफरेंस निकाल के प्रत्येक रीडिंग की त्रुटि निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकाल कर, और उसके बाद काम करते हैं। तो अब मान लीजिए, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि जब निकालेंगे तो इनको तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो अगर चिन्ह यूज कर लिया यहाँ पर, तो ये लिखा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 अपान 3 किया, तो ये तो अभी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकली। फिर अनुमानित भिन्नात्मक अगर निकालनी है तो इसमें अपान x करना पड़ेगा, यानी वास्तविक माप का भाग देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा x अपान, यहाँ लिख देना चाहिए सीधे डेल्टा x अपान x हो जाता है। तो इसको रखेंगे। तो अगर चिन्ह यूज किया तो अनुमानित हो गई, और चिन्ह अगर हमने नहीं यूज किया, सबको प्लस ले लिया है, तो अधिकतम हो गई। तो अधिकतम में ना तो त्रुटि में प्लस लेंगे और अनुमानित वाले में चिन्ह भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि निकालने का तरीका सीख लिए हैं।